आतंकियों की खिलाफत करना क्या गलत है? ये अब भी नहीं सुधरा। देखो, कहना चाह रहा है कि विपक्ष आतंकियों को कवर फायर देता है। कौन है आतंकी और किसने किसे दी कवर फायर? इलैबोरेट। आतंकियों को कवर फायर देने वालों से सवाल पूछना क्या गलत है? अरे बांगड़ू, आतंकियों को कवर फायर देना मतलब समझते हो? मतलब वो भी आतंकी हुए। तुम कहना चाह रहे हो विपक्ष आतंकी है? तो भाई, जब पाकिस्तान के साथ भारत का मैच नहीं होना चाहिए, वैसे ही तुम्हें आतंकियों से भी इंगेज नहीं करना चाहिए ना। फिर क्यों रो रहे हो? तुम्हें लगता है वो आतंकी हैं और उसी तरह उनकी नजर में तुम भी वही हो, क्योंकि तुम पूरे देश में नफरत फैलाने वालों को सिर्फ कवर फायर ही नहीं देते, बल्कि खुद भी नफरत फैलाने का, दंगे भड़काने का, धर्मों को आपस में लड़ाने का काम करते हो। क्या G20 जैसे देश की शान बढ़ाने वाले इवेंट्स की तारीफ करना गलत है? आप पत्रकार हैं, G20 जैसे इवेंट की तारीफ करना तुम्हारा काम है? बहुत मजा आ रहा है सर। तुम्हारा काम है उसमें जो बातें हुई उससे देश का कितना फायदा हुआ ये पूछना और जनता को सच बताना, सही और गलत। मोदी की जय करना तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, मोदी ने इस G20 में प्रेस को संबोधन तक देने से मना क्यों करवा दिया कि बाइडेन को वियतनाम जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, ये पूछना जरूर तुम्हारा काम था। और मोदी जी ने जब ये कहा, मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। गजब बेइज्जती है। तो इसे ईश्वर के प्रसाद की तरह ग्रहण करना पत्रकार का काम नहीं है। ये लोकतंत्र पर हमले जैसे सवाल उस वक्त देश के प्रधानमंत्री से पूछने थे तुम्हें, पर तुमने वाकई साबित कर दिया आज के समय में पूरा देश तुम्हें जिस नाम से पुकार रहा है ना, वही हो। थोड़ी मर्यादा रखिए। पत्रकारिता की कब तुमने जो आज चिल्ला रहे हो? भाई किसी ने कहा उसे नफरतियों से बात नहीं करनी तो नहीं करनी। उसने तुम्हें बोलने से रोका? नहीं। उसने तुम्हारा लाइसेंस छीन लिया? नहीं। उसने तुम पर पाबंदियां लगा दी? नहीं। उसने तुम्हारी नौकरी खा ली? नहीं। उसने सिर्फ कहा सुधर जाओ, नफरत फैला रहे हो, इसलिए नफरती डिबेट का हिस्सा हम नहीं होंगे। इसमें गलत क्या है? हालांकि तुम जैसे लोग खुद को पत्रकार कहकर नौकरी करने के 1% भी ना लायक नहीं हो, पर वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो तुम्हारे ये छोटे वाले जो ड्रामा कर रहे हैं ना, मुंह पर इस तरह से उंगली रखकर कि मैं चुप हो जाता हूं, अबे यार, तो तुम तो चुप ही हो ना। जब मोदी से पूछने की बात आती है तो तुम चुप ही तो हो। आज देश की सरकार से सवाल पूछने की बात आती है तो भीगी बिल्ली बने रहते हो। इसी सरकार की सिर्फ योजनाओं का बखान नहीं करते फिरते, बल्कि उनकी नफरत की फैक्ट्री को बढ़ावा भी तुम देते हो। हिंसा फैलाने के लिए भले ही तुम्हें झूठ बोलकर खबर मैनिपुलेट करके दिखानी पड़े, वो भी तुम करते हो। सब कुछ तो तुम ही कर रहे हो। तो पत्रकार का काम तो ये हुआ नहीं, ये होता है आतंकियों को कवर फायर देना। और उसका मतलब क्या होता है ये आपके दूसरे वाले दोस्त बहुत अच्छे से आपको बता देंगे। और किसी ने फैसला किया कि तुम जैसे नफरत का बीज बोने वाले और समाज में उन्माद का आतंक फैलाने वालों से वो बात ही नहीं करना चाहते, तो ऐसा करना भी उनका लोकतांत्रिक अधिकार है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह नहीं है कि उस फ्रीडम से तुम्हें सुनने को भी मजबूर हैं लोग। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट गारंटी एन ऑडियंस। तुम्हारा अधिकार बोलना, मेरा अधिकार है ना सुनना। मुझे तुम रत्ती भर भी पसंद नहीं हो। देश का गोदी मीडिया नहीं देखना चाहती मैं नहीं चाहती आज की पीढ़ी तुम लोगों को देखकर ज़ॉम्बी बने, तो मैं तुम्हारा चैनल खोलती ही नहीं, घर में चलाना ही नहीं चाहती, टीवी बंद कर दिया है। तो क्या मैंने तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना? नहीं, तुम तो तब भी बोल रहे हो ना दूसरों के घरों में। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अर्नब का केस सुनते समय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था ना कि आपको नहीं पसंद है वो तो उसका चैनल मत देखो, तो हम भी यही करते हैं। बस वही है कि देश के विपक्षी दल को आपसे बात नहीं करनी, क्योंकि उनके मुताबिक भी आप नफरत परोसते हैं। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है तय करना वो किससे बात करना चाहते हैं और किससे नहीं। इंटरव्यू लेने जाते हो तो पहले रिक्वेस्ट करते हो ना, ईमेल के जरिए या फिर किसी और माध्यम से। जरूरी नहीं कि इंटरव्यू की रिक्वेस्ट मंजूर ही हो जाए। यह भी उनका लोकतांत्रिक अधिकार है तय करना कि वो किस चैनल को विज्ञापन देना भी चाहते हैं या देना ही नहीं चाहते। जैसे तुम भी तो कनपट्टी पर बंदूक रखकर नहीं मांग रहे ना विज्ञापन, इस तरह तो नहीं मांग रहे हो ना, या मांग रहे हो? हाँ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को जरूर लोगों को इंटरव्यूज देने चाहिए, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे। तो जब सब सामने वाले की इच्छा पर है तो तुम सब चरण चुंबक देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या कि असल में लोकतंत्र पर हमला क्या होता है देश की जनता को मालूम ही नहीं है?
देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि वो प्रेस से बात करे, वो तो करते नहीं, तब तुम लोग तालियां बजाते हो। दरअसल इन पर और इनके प्रभु जी पर कुछ भी होता है तो इन्हें हमला लगता है। विदेशी अखबार में तारीफ छपे तो देखो विश्व गुरु का डंका बज रहा है। अरे साक्षी, हाँ, विश्व गुरु। विश्व गुरु मैंने क्या बोला था? तुमने गलती से सच बोल दिया। और जैसे ही विश्व गुरु की आलोचना होती है तो उसे अंतरराष्ट्रीय साजिश बताने लगते हैं। आप इनका कोई भी शो निकाल लो, देश की सत्ता से सवाल करना इनका काम था, पर ये दिन भर उसका ही पीआर करने में लगे रहे हैं। सिर्फ पीआर तक सीमित होते तो एक बार के लिए लोग इन्हें जैसे नामों से बुलाते हैं उन पर सीमित हो जाते, पर ये तो देश में जहर घोल रहे हैं भाई। तो ये तो तय करना किसी भी पार्टी का अधिकार हो सकता है ना कि जहर घोलने वाले को, नफरत फैलाने वाले को ना वो अपने बयान देंगे और ना ही ऐड। बताइए भाई, मैं तो अपने घर ऐसे किसी नफरती चिंटू को कभी घुसने ना दूं। आप लोग घुसने देंगे? तो उसे टीवी पर बर्दाश्त करना तो मेरे लिए बहुत दूर की बात है ना। और मैं ऐसे किसी आदमी को पैसे की मदद क्यों करूंगी जिसके काम से ट्रेन में खुलेआम लोगों को गोली मारी जा रही हो, लिंच हो रहे हो लोग? क्या देश में और समाज में बेहतरी लाना विपक्ष का दायित्व नहीं है? वो भी ऐसे दौर में जब ये नफरत का बाजार प्रायोजित सत्ता करवा रही हो। तो पूछेंगे ना और बोलेंगे ना, नहीं देना ऐड या उसका पैसा। तो विपक्ष को अब समझ जाना चाहिए कि सिर्फ इनके बहिष्कार से ये लोग नहीं सुधरेंगे। देखिए कहां कहां विपक्षी सरकार है। इन लोगों के सुधरने का इंतजार करना मतलब नए युग का इंतजार करना, जो होने वाला है नहीं। आपने देख ही लिया होगा कि क्या ये लोग सुधरने वाले हैं भी या नहीं, इन सबकी प्रतिक्रिया देखने के बाद, इस फैसले के बाद। इसलिए लगे हाथ इनके विज्ञापन ना वापस ले लीजिए। स्टॉप स्पॉन्सरिंग हेट, डू इट वंस एंड फॉर ऑल। स्टॉप स्पॉन्सरिंग देयर हेट फिल्ड टीआरपीस। जब एक फैक्ट चेक करने वाले शख्स को पुराने व्यंग वाले ट्वीट के लिए गिरफ्तार कर उत्पीड़न किया गया, तब यही सब नाम जो आज रो रहे हैं ना, ये उसके पीछे पड़ गए, उस कदम को सही बताने लग गए, क्योंकि इन सबके झूठ पकड़ रहा था। इनमें से कितने हैं जिन्होंने सिद्दीक कप्पन के लिए आवाज उठाई, जिस बेचारे ने तो अब तक सवाल भी नहीं पूछा था, सिर्फ सवाल पूछने जा रहा था। यह होता लोकतंत्र पर प्रहार। यह लिस्ट बनाकर तुम में से किसके साथ ऐसा कुछ किया गया बताओ? बात करते हो। अरे इतनी ही हिम्मत है तो बिना किसी बाउंसर और सुरक्षा की जनता के बीच जाओ और वैसे ही कार्यक्रम करके दिखाओ जैसे हम करते हैं चुनावों में। अभी भी मीडिया में हैं वो पत्रकार जो कर रहे हैं पत्रकारिता सीधे जनता के बीच से, जनता के मुद्दों पर। न पहले से तय कोई गेस्ट होता है, बस माइक लेकर निकल पड़ते हैं फील्ड में, आम जनता मिलती है, उससे बात करते हैं। ना ये पता होता है वो किसे वोट करने वाला है, ना ये पता होता है कि उसका नाम और धर्म क्या है। ये होती है पत्रकारिता। जो तुम करते हो ना वो है घिनौनापन। ऐसा करके दिखाओ, खुला चैलेंज है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा पत्रकार है। स्टूडियो में सुरक्षित माहौल में बैठकर बकवास करना, नफरत फैलाना आसान है, क्योंकि ऊपर से आशीर्वाद जो मिल रहा है। पत्रकार की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी हिम्मत और उसका सच। ये दोनों ही तुम लोगों के पास तो बिल्कुल है नहीं, इसलिए डर कर दुबक कर स्टूडियो में बैठे रहते हो। और कम से कम इनमें इतनी हिम्मत तो है कि खुले में डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम्हारी आका वाली पार्टी का क्या, जिसने अनऑफिशियली कई पत्रकारों को वैसे ही बैन करके रखा है इतने सालों से। दबाव के हथकंडों से नौकरी छीन लेंगे, न बात करेंगे, न बुलाएंगे, न प्रवक्ता भेजेंगे, न इनके किसी भी कार्यक्रम में अपने किसी भी शख्स को शामिल होने देंगे। और अपना कोई आदमी इनके साथ दिख जाए ना, सिर्फ एक तस्वीर में भी, उसकी भी नौकरी छीन सकते हैं। सब कुछ अनऑफिशियली, लेकिन पता सबको है पिछले 10 साल से सत्ता में बीजेपी है। नौकरी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, सांप्रदायिकता को दिए जा रहे बढ़ावे पर, युवाओं के भविष्य पर, अर्थव्यवस्था पर, समाज में बढ़ रही असमानता पर सवाल पूछना पत्रकारिता का धर्म था ना। जिन्होंने वो बखूबी निभाया वो अनऑफिशियल बैन के बावजूद ये हिम्मत दिखा रहे हैं। और तुम लोग कहां हो? एक डिबेट दिखा दो। और तुम लोग जिनसे एक डिबेट इस मुद्दे पर तो क्या एक ट्वीट तक ना हुआ जिसमें सवाल मोदी सरकार से कर लिया हो, वो खुद को जब पत्रकार कहते हैं ना, उन पर सिर्फ तरस आता है। आपको 2021 की ये खबर याद है? Group of ministers suggest steps to stem negative narrative from identifying pro-government journalists, ये भी एक नई टर्म है, pro-government journalists, to neutralizing those that aren't pro-government। भैया पत्रकार तो वही होता है ना जो कि pro-government नहीं है। GOM including ministers प्रसाद, ईरानी, नकवी, जयशंकर etc. present a toolkit to fix narrative। इसमें वो चर्चा कर रहे थे कि कौन ऐसे चाटुकार हैं जो सत्ता की बोटियों पर पल रहे हैं, यानी इनकी बोटियों पर पल रहे हैं, और कौन वो पत्रकार जो उनकी आंखों में आके डालकर सवाल कर रहे हैं। ऐसे चाटुकारों को वो पहचान कर अपने पास रखना चाहते थे। और जो पत्रकार हैं, जो असली पत्रकार है, बेसिकली पत्रकारिता का काम ही यही है ना, सवाल पूछना, हिम्मत से आंख में आंख डालकर, उन्हें न्यूट्रलाइज करना चाहते थे। जी हाँ, न्यूट्रलाइज वर्ड देखिए,
न्यूट्रलाइज, यानी बोलने लायक ही ना छोड़ो, उनके साथ वो सब कर दो, ऐसा व्यवहार करना चाहते थे। और ये लोग आज इसे लोकतंत्र पर प्रहार बता रहे हैं, जिन्होंने घोषित तौर पर 7 साल तक रवीश कुमार का बैन करके रखा। इनमें से कोई चरण चुंबक तब नहीं आया लोकतंत्र को डिफेंड करने, आज खुद पर आया तो संविधान की किताब खोल रहे हैं। ये लोग अपनी सहूलियत के अनुसार लोकतंत्र के प्रहरी बन जाते हैं। हाउ क्यूट ना, क्योंकि इन सब चरण चुंबकों को लगता है ये सब भगवान है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। वैसे रावण को भी यही लगने लगा था, कंस को भी, और हिरण्यकश्यपु को भी। नहीं, धर्म की बात करने वालों को बस असली धर्म और उसके परिणाम याद दिला रही हूं। सत्यमेव जयते।